इलेक्शन का जब नोटिफिकेशन हो गया है, उन्होंने जब ये फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, कई पार्टियों को देख चुके हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब, तो लगता है कि किसी खास मिशन के लिए वो आए थे यहाँ पे और अब गए भी हैं इस्तीफा दे करके, तो कोई खास मिशन होगा। सौदा करने में बहुत माहिर हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब, तो देखना ये होगा कि अगले 2-4 दिन में किस सीट का सौदा किस पार्टी से वो कर पाते हैं। अली अशरफ फातमी साहब और लालू प्रसाद यादव में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी है। ये भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद देखिए जदयू में खलबली मच गई है, क्योंकि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 4 बार जो है सांसद का सीट जीत चुके हैं और यह दावा किया जा रहा है कि वो दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट बंटवारा के बाद जैसे ही बीजेपी कोटा में गया उसके बाद उनकी नाराज़गी की बात निकल करके सामने आ गई और फिर जो है वह एक लेटर जारी करके इस्तीफा दे देते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व यानी जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेटर लिखते हैं। उसके बाद देखिए जदयू की तरफ से बड़ा बयान निकल करके सामने आ रहा है। क्या कुछ कह रहे जदयू एमएलसी खालिद अनवर, सबसे पहले आप वो सुने। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब अली अशरफ फातमी साहब ने आज पार्टी से रिज़ाइन किया है। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि पार्टी को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड की जो संस्कृति है, जो नीतीश कुमार की संस्कृति है, सभी को अपना परिवार समझना और पूरे समाज के लिए सोचना, उनमें बदलाव आएगा। लेकिन ये नहीं हो सका और जो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके आए थे अपने आप को नहीं बदल पाए और वहीं चले गए। आज अगर बात की जा रही है नैतिक मूल्यों की, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अली अशरफ फातमी साहब और लालू प्रसाद यादव में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी है। ये भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं। इन्होंने कभी अपने परिवार, अपने बेटे से आगे बढ़ करके मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के बेटों के लिए नहीं सोचा। लालू प्रसाद यादव जी ने भी कभी अपने बेटे और अपनी बेटियों, अपने दामाद से आगे बढ़ करके नहीं सोचा। तो ये जो उनकी सोच है अली अशरफ फातमी साहब की, उस सोच को जनता दल यूनाइटेड में और नीतीश कुमार की टीम में उस सोच के लिए कोई जगह नहीं थी। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज ठीक इलेक्शन का जब नोटिफिकेशन हो गया है, उन्होंने जब ये फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, कई पार्टियों को देख चुके हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब, तो लगता है कि किसी खास मिशन के लिए वो आए थे यहाँ पे और अब गए भी हैं इस्तीफा दे करके, तो कोई खास मिशन होगा। कहा जाता है कि सौदा करने में बहुत माहिर हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब, तो देखना ये होगा कि अगले 2-4 दिन में किस सीट का सौदा किस पार्टी से वो कर पाते हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और ये हम अपील भी करते हैं कि परिवारवाद से ऊपर उठ करके समाजवाद की तरफ आए सभी नेता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए ये इनकी महत्वाकांक्षा जो है कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन वो जिस तरीक़ा से इस्तीफा दिए हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा ही थी और जितना सम्मान जदयू में मिला है उतना सम्मान कहीं मिलने वाला नहीं है। लेकिन राजद में जाने की बात को लेकर के क्या कुछ कहा है आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।